तो इस प्रकार ये ब्रह्मा भी नाशवान है, विष्णु भी नाशवान है, शिव भी नाशवान है। तो यहाँ बताया कि इंद्र, कुबेर और ये आत्मा बदलती रहती है। जो आत्मा एक बार ब्रह्मा रहेगी वो दोबारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कर्म ज्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत ऐश करता है वहां पर स्वर्ग में देखे इनके ठाठ जमाउद मस्तार रखे देवता नोड़े हर काल में करना चलो तुम अपने कर्म न फोड़ो कैसे ही, और फिर इनको नीचे गधे कुत्ते सुअर की जोनी में नई आत्मा जो कर्म कर रही है हजारों वर्ष बैठ कर मारकंडे के से इन आत्माओं को फिर ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बना देगा, किसी को शिव बना देगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार बन के आएंगे, उसने भी विष्णु कहा करेंगे, अब विष्णु का अवतार आया था। और गरीबदास जी ने यह पहला पोल पाठ रखी है कि संभल नगरी में, जो उड़ीसा में पड़ता है, संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे और यो 10वां अवतार धार के यो राजा हरिश्चंद्र आएंगे। बता भाई, इस शास्त्र को किसी ने ठाकर नहीं देखा जिसने सारे पोत डालते हैं, ये बता रखी और आगे की और पीछे की सब जो कहते हैं यथार्थ कथाएं बता रखी। इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी ब्रह्मा, वरुण, धर्मराय और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। इंद्र भी बिना, विष्णु भी बिना, शिव भी बिना, ब्रह्मा भी बिना है, और फिर भी जन्म मरण मिटा नहीं। और विष्णु के लोक में भी कई बार जा लिए अच्छे कर्म करके, और फिर वापस आ गए अपने पुनों को खा के। अब रामानंद जी सुन रहे हैं और कबीर साहब ये विचार दे रहे हैं 104 साल के महात्मा को और 5 साल के बालक। लेकिन विद्वान पुरुष थे, अच्छी तरह जानकार थे, एक एक बात को तुरंत पकड़ रहे थे। अब बिल्कुल सही है। गीता जी में लिखा है ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शिव भी अंत होगा। उसने ना लोक रहे ना स्वर्गलोक रहे, ना वहां पर जरूर रहेंगे ना प्रहलाद रहेंगे, ये बेचारे फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे। ये तो टंटा सतलोक में जाए करता है भाई। बड़े ध्यान से सुन रहा। फिर कहते हैं को असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये छोड़ दे आशा वासा, दो यहाँ की ला रखी, कार हो जा, कोई ठी हो जा, फलाना हो जा, ये तो आप दे दूंगा मैं, तो आशा भी मत करना। मुझे सब मालूम है तुझे क्या आवश्यकता है। बंदी छोड़ कहते इतने ठाठ कर दूंगा, दुनिया देख क्या करेगी खड़ी खड़ी। पर जो मांगना है ना मेरे से वो मांगे जाना। वो क्या मांगना था, ये बंदी छोड़ अपने चरणों में रखियो, बस सब कुछ आ गया इसमें। अपने चरणों में रखना, इनसे दूर ना जाने देना। फिर इनका काम से इन्हें क्या करना, हमारे साथ कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, कहाँ बैठाना है। अपने चरणों से दूर ना करना मालिक। दुख सुख कुछ भी देना, दुख तो यू दे ही नहीं सकता। दुख तो इनकी डिक्शनरी में कोई ना है, और भाई सुख की कमी नहीं तो दुख हो नहीं सकता। दुख तो हम स्वयं मोल लेते हैं, इनके संरक्षण से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आपको एक छतरी के नीचे बैठा रखा हो और वही धूप से बहुत राहत मिल रही है, या एसी रूम में एयर कंडीशन कमरे में बंदी छोड़ने बैठा रखा हो और अपनी मर्जी तो देख कर झांकी में डांग ठोक दे बाहर, और फिर वो ऑटोमेटिक वार्ड हो जा बंद, फिर आ नहीं सकता तू बाहर अंदर। फिर उड़ा जड़ा धूप में, तो काल आली धूप में हम नो जल रहे हैं। हम माता का नहीं बाज के जावा कि चलिए तो कोई न बेराज माता धोकन जाना से हम तो नाम ले रहे सा छोड़ रखी, वही सा सुआ लाओगी है बेरा पटेगा छोड़ रखी से, और हमने ठाकर ठोकेगी माता। फिर वह बैठ कर सोचा कहते हाय नाश हो जा, और तूने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पता लगेगा फलानों ने भी छोड़ दिया था, उनका फलाने गांव में नू हो गया, उनका छोरा मर गया। और वह फिर भाई वो इंजेक्शन दी से कसूते ले रहे ना, पूरी सिरंज ठोक दे भीतर, तो वो बेचारे चरमराट हुआ भीतर बैठ कर। सोचा फिर साचे कदे नाश हो जा कि महाराज जी बेरा पटे चल रहे एक थोड़ी सी आने का काम है। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपके फिट कर रखा है और रोज आ ले उसके रिकॉर्ड में तो केक रखाए थे, और फिर मुंह लटका का बेरा मैटी हो जा फिर दोबारा
पूछा जब बताओ नहीं नो के ना जी कुछ नहीं करे हमने तो, हमने ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, बिना कि मैं आपके अंदर कोई खोट थे मानसिक तौर से, चाहे हृदय में ना आपके जचावट बनी हो और या की तरह छोटी उंगली सी की साफ कर देते हो, तभी आपको हानि होने लग जाती है। या फिर भी हो रहा है तो न सोचो कि कोई ज्यादा कर रहा कर्म था, सूढ़ी की सजा सूढ़ में भी टल जाती है। इतना भी सोचना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है भी जान जानी हो, टांग टूट का बच जा, कर्म काट दिया, बंदी छोड़ना, वो मौत वाली सजा कांटे में टाल दी। ऐसा भी होता है, ये भी सोचते रहना चाहिए साथ में। जो गलतियां नहीं करते, जो हमने नियम बता रखे, तो उनको भी कोई संकट है, तो फिर ये सोचना कि कोई सूली की सजा कांटे में टल गई। ये अपने ऐसे विचारों से आप डटोगे, ये विचार आपको रोक कर रखेंगे, स्थायी बनाएंगे। तो इस प्रकार ये सुख सागर है। असंग जन्म तन भ्रमत हो कोट, असंग जन्म तन कोट जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। आपने ये 12 मद 12 आपने किसी संत से सुन लेना, ऋषि से नौके 10वां द्वार पार करके ब्रह्म अंदर तक पार हो गए। 10वां द्वार पार करके बेड़ा पार, 10वां द्वार पार करके था काल के सही गेटी पकड़ा थारी जाके उड़े और ब्रह्म लोक में होते हैं। 10वें के बाद फिर 11वें में जो जाता है ना, वो निरंजन के उस स्थान पर पहुंचा जो 1 लाख बैठा है, छोटा खागड़ 1 लाख जीवन खावे, और 12वां वो है जो उसके सिर पर है, जो सुराख, जो द्वार, जो 12वां है, और वो उसके सिर के ऊपर है, और वहां से कबीर साहब काट सके और के बस का कोई ना। वो सतनाम सारनाम की उपासना साधना भजन करवा के आपसे, और फिर वहां से वो 12वें पार कर गिरने होगा, फिर मौज माचेगी। जैसे मैंने कल बताया था, तो 12 मध्य महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा तेरा मरण नहीं होगा, फिर दोबारा शरीर नहीं आपको कुत्ते के सुअर मनुष्य का भी नहीं प्राप्त होगा, वहाँ देव शरीरों का भी अच्छे देवताओं से भी ज्यादा आपको तेज पुंज का शरीर और वह तेज पुंज का खान पान होगा। यहाँ पर सब 5 तत्वों से खान पान है अपना। चाहे हम हलवा बनावे है, वो भी आटे और घी और चीनी बना है। आटा और चीनी घी ये भी मिट्टी से 5 तत्वों से बना है। कैसे बना है? भैंस ने चारा खाया है, और वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो भी 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ। बिनौले बने, चारा बना, तूड़ा बना, और फिर उसके अंदर एक फैक्ट्री और ला रखी, उस उन्हीं तत्वों से और बढ़िया ढंग का उन्हीं तत्वों से भोजन बना दिया, दूध बना दिया, उसमें घी बना दिया, उसी में घी फिट कर दिया। ऐसे ही वहां तेज पुंज से सब आहार बनेंगे, तेज पुंज से पाएंगे, इतने स्वादिष्ट, और फिर हमारा मरण कोई ना हो, जवान शरीर होगा, और इतना प्यार से रहा करेंगे, फिर जन्म मरण नहीं होगा। यहाँ से तो अपन जाना है, ये तो पक्की गांठ ला लो पल्ले का, मेरा भी है सबने। तो यहाँ की आशा भी करें, क्या की आशा करोगे तो आप भूत बन कांडोगे, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इतने ज्ञान को बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका उसमें श्रद्धा बन जाए, उस भगवान में, उस लोक में आपका चाह साथ जो बालक ने कहा कर मेले में जाऊंगा, दूसरा बच्चा कहा करे और के जाऊंगा कार लाऊंगा, खेलने लाऊंगा, खुद तान लूंगा, तो दूसरे बच्चे को उससे सुनकर चाह साथ जाकर रात में नींद नहीं आवे, मेले में जाऊंगा, तड़के नहा धो के और पैर के कपड़े तैयार बैठ जाएगा। ऐसे ही हम जो उस चाह आपको चढ़ा रही हैं, उस सतलोक का चाह चढ़ा रहे हैं, और आपको उस बाल की तरह चाह चढ़ जाएगा। आखिर में देख लिया, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था बलजीत के पिताजी के, इन्हीं ज्ञानों से बार बार सत्यार्थ यथार्थ भक्ति पर संदेश प्रथम भाग को पढ़ने से और सत्संग सुनने से उसका कति पक्का चाह चढ़ गया, सतलोक जाऊंगा। दूसरी बात ही मन में नहीं आई, ने बोला सतलोक जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, बंदी छोड़ाऊंगे, सतलोक जाऊंगा। तो ये हम आपका भरना चाहते हैं, जो ये नहीं भराना, फिर आड़े लटकाए आन लोगे मुंह, फिर पुलिया बिगाड़ दे। ठीक है, जो हमारी शरण में रहते रहेंगे और इस जन्म में नहीं भी इतना चाव चढ़ा, नहीं आपकी श्रद्धा पूरी बनी, तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा दोबारा। फिर आपको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा,
किनको? जो गुरुद्रोही नहीं होंगे, जो अपने संत की मर्यादा में बनते बनते करते करते भी और फिर भी कमाई पूरी नहीं बनी तो कोई दोष नहीं है। आपको बंदी छोड़ फिर भी नहीं ले जाओगा, यहां से आके अपने लोक में रखेगा, जो इस काल के लोक में एक राजदूत भवन है, और फिर वहां से फिर देखेगा कि इसको कहां पैदा करूं मनुष्य शरीर में। फिर जितने हमारे परिवार हो गए, इनमें वो आत्मा आवेंगी जो बाट देखा थी कद कलयुग आवे, ये बंदी छोड़ कद कलयुग आओ, हमारा नंबर फेर पड़ा हुआ भक्ति करने का। ईब उस बंदी छोड़ने फिर कृपा करी। ईब ये जो आप लिए ना शरण में, आपकी संतान जो आवेगी, आपकी संतान की जो संतान आओगी, वो अधिकारी हंस सतलोक के आओगे, जिनकी भक्ति अभी बकाया, और वो बाट देखे उनके नंबर लाए गिरे से। ईब का 13 नंबर से भाई, उसके घर पर 13 नंबर से। तो आपकी भी मान ले कमाई जैसे कम रह जाएगी, आपके बच्चे तो पार से कहते आप ठीक ढंग से लगे रहे, और आपके बच्चा की संतान को तो कोई दिक्कत नहीं, इस युग में पार से है। आपको दिक्कत हो सकती है, जो अभी कदे भैंस का थन ठीक हो ना, भैंस नए दूध ना हुई जी, कदे माता दुखी कर दे, कदे बारला बाबा सेध जा, ये भी आपके दोकड़ चौकड़ सी से प्रिया भी मिट जाएगी, साल 2 साल में 3 साल में आप लगे रहना। जो सही डट गए उनकी तो अभी मिट गई, कति देखते भी कोई ना, थूकते भी नहीं उनका नहीं। क्यों? किन की मिट गई? जो कति पीस रखे थे देवी देवता ने, उनकी कांच काट रखी थी, युवा तने होगा आग लागो, उन माता मसानिया नाम दत्त कति सत्यानाश कर रखा था हमारा, और वो उनका तो भर गया पेटा, उनका स्वयं भी बेड़ा पार से गए, और उनकी संतान का तो कहना है कि, तो कहने का भाव ये है कि ये मान ले आपकी भक्ति कम भी रहेगी गुरु मर्यादा में। गुरु की मर्यादा यह है, गुरु को तजय भजय जो अनाथा पशुआ को फोकट गया। अपने गुरु को, अपने इष्ट के सिवा किसी से सपने में भी आपकी भावना नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे भी मान ले आपकी कमाई कम रह जाती है, आपको दोबारा जन्म मिलेगा, और फिर ऐसे स्थान पर देगा जहां पर भक्ति पहले तैयार हो रही होगी, बंदी छोड़ भगवान की। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, और कह कबीर बैठा रहे उसने करड़े कोस। कि बापा न मान ले दिल्ली जाना हो और चल पड़े सारे, कोई तो अपना स्पीड से जा रहा है, चल रहा, और कोई की चाह की दुकान पर बैठ गया, उड़ने कह दे कोई ले रहा है, मार ले गोटी प्या दे, उसको ला दे टूटी मुंह गए, गोटी सूटी दारू लेकर पड़ जा, उड़े क्या चला जा फिर उस पर, चाहे वो 2 दिन भी खराब कर दे, पर वो जग होश में जब आएगा उसका फिर रखी तो गए मेरे साथी, ओहो यार मैंने तो दिल्ली जाना था, और फिर बाज ले, फिर चल पड़े, फिर मान ले आगे जाकर फिर आलस कर दे कि तब बैठ के 2-4 गांव चाल के, लेकिन उसका टारगेट सही है तो फिर चल पड़े, लवा लागन लागरी से बात। और जो चला ही नहीं उसके तो वह कोस नौ के नौ दरे से जहां उसने जाना था। अभी जो नाम नहीं लेते हमारा, उनके अभी कोस नौ के नौ से वो सतलोक की तरफ अभी चले नहीं है। आप जब आप चल पड़े हो, आप सतलोक की तरफ चल पड़े हो, और इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई तो आपने गणीय लवा लागी पाओगे आपकी बात। फिर जन्म आओगा, जैसे ये छोटी छोटी उम्र के बालक को 10 साल का, को 15 और को 20 साल के, 15 और 20 साल के बीच में जो नाम ले वैसे वो हंस आत्मा गजब का से नहीं। इस उम्र में तो आदमी ने लड़ी को बद सूझ जा करें। इस उम्र में जो नाम ले रहे हैं बालक, वह कति राह चालते से वो लवा ला रहे से बात में एकदम उनका फिर याद आ गई रे साचे भाई हमने तो वहां जाना था, वो फटाफट चल पड़ते उस बाट पर, उस रास्ते पर, उनको शंका नहीं होती। तो ये पिछली कमाई करते हुए आ रहे हैं। और जो ये 50 साल की, कुछ ऐसा भी कारण है जो मान लेते वृद्ध अवस्था में, जैसे भी यहाँ वस्तु थी नहीं तो लगते कहां से, जो बूढ़े भी लाग गए ना, वो भी पिछली कमाई करे हुए हैं, वो भी पिछले जन्म में कुछ न कुछ बाट लवा लाई थी, पर रास्ते का याद नहीं था, किसी ने बताया कोई नाम न की जाना था। तो अब ये मार्ग मिला है, तो ये बूढ़े भी जो इस उम्र में रोका छोड़ दे, जिनकी इसी बड़ी बड़ी चौधर
ये वक्त जागे राम डिगल के हैं, इनकी लड़की का पाठ होने लग रहा, यू आ गया। और लड़की बोली सरोज पिताजी आप भी नाम ले लो। बोला भी हम तो नाम नहीं ले सकते, भारत बोला 50 आदमी तो हुक्का पीनी रोज जाओ ताश खेलने, चौधरी घर मारा था फलान से चेयरमैन 22 का। पर सत्संग सुना, सत्संग में मारे तो वो तो बोले है गदा बने बात ये उगटे पीड़िए कोई आथड़ा होगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा होगा। जब तो ये सुना के चले गए आत्मा बहुत नेक है, इनकी कहानी गजब की। लेकिन यह दवाई खाए पाछा रहे, घंटे पाछा असर कराया करें। ये जो सत्संग सुनकर जाते हैं फिर रात में मरोड़ी लावे है यार, कई दिन तो याद आओ सर तरह गजब वो ये न्यो बड़ी गीत है केरा होगा। तो फिर इन्हें धीरे धीरे ऐसा फैसला कर लिया जी ठीक से भाई ठीक है कबीरा तेरी चौपड़ी गलकटिया के पास और करेंगे सो भरेंगे तो क्यों भया उदास। वो कपड़िए पिए जाएंगे मारे के आठ से, ना भरना ना ला के देना, आग कुआं पड़ो पर लो पियो। वो जागे राम से नो कहा जी कति ऐसा आनंद आएगा मौज मैच की, जिन्हें अपने कर्म फोड़ते रहो। तो जो ऐसी आत्मा और नो फैसला ऐसी स्थिति में ले लेते, ये भी पिछले जन्म की संस्कारी आत्मा थी कबीर भगवान की। ना यह बात समझ में इस उम्र में तो कतिये ना हो। और ऐसी चौधर जिस घर में वो तो सपने में भी ना सोचे। तो भाई ये हंस आत्मा थी, इनकी पिछली बाट लवा लाग रही से काट रहे से, कोई 20 कोस कोई 50 कोस लवा लाग रहे से, और इब का बेड़ा पार हो जाएगा। जिस भाव से ये लग रहा है ना इब का बेड़ा पार से दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तो भक्ति कहते जीना तो थोड़ा ही बला जब सत्य सुमरण हो, कति सच्ची आत्मा थे। और कति दूसरी बात मन में आवे कोई ना, और लाख वर्ष का जीव ना लेखा धरनी को, यानी बंदी छोड़ने हर पहलू पर सारे सबकी छुट्टी कर रखी है, किसी का दिल नहीं टूटने दिया। अर्नियों की नौबात से जो जिस ढंग से लग रहे हैं, अगर आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सच्ची श्रद्धा बना लेना। कोई न सोचा भी महाराज करा दूसरा जन्म होएगा, नहीं, उनका होगा जो लटकम पटकम रहेंगे, अध खबरे से बने रहेंगे। कभी मन में आ जाएगा अकेले रहा सत्संग, तो वो बातें ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। और जो कति गुरुद्रोही होकर निकल गए वो तो फिर कभी मनुष्य शरीर ही नहीं पाते, एक कल्पता है। गुरुद्रोही बहुत बुरा हो सकता, गुरुद्रोही नहीं हो। अगर मान ले आपने हमारा मार्ग ठीक नहीं लग रहा तो नाम छोड़ना छोड़ दीजिए। अगर वहां जाके आप बुराई में घाटा जोड़ दोगे, नो सर फलान सर दकड़, वो फिर गुरुद्रोही हो गए। नहीं समझ में आई मत करो, पर बुराई नहीं करा संत की कभी भूल कभी, तो आप फिर ठीक है कितो गुरु बना लेते हैं, वो नरक में ले जाओ तो स्वर्ग में ले जाओ, आपने वो भी सारा मिल जाए। गुरुद्रोही बन गए तो कितने भी ठिकाना नहीं से। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। वो इतना नीच आत्मा हो जाता गुरुद्रोही, स्वयं तो नरक में जाना ही जाना है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी नरक में ले जाएगा। इतनी ढेर सारी निंदा अपने गुरु की कर देगा। और संत की निंदा धरती पाड़ देती है। ये सत्कर मान लेना, आप लोगों को बिजली का बेरा कोई नहीं, वह किसका हाथ लाना कितना खतरनाक होता है।